बुलेटिन करते हैं शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। घर के बाहर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। एलडीसी ने दौरा न करने की अपील की थी। अखिलेश को जेपीएनआईसी जाने से रोका गया, तो घर के बाहर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया है। बीजेपी ने हर अच्छा काम रोका है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। जेपी की जयंती पर हर साल मनाएंगे। अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है। ये लोग जेपीएनआईसी को बेचना चाहते हैं। बीजेपी ने हर अच्छे काम को रोका है। विनाशकारी सरकार, ये लोग विनाशकारी है। हर चीज का ये लोग विनाश करते हैं। अखिलेश यादव ने राज्य सरकार को एक बार फिर से उनका घेराव किया है। तो जननायक की जयंती पर आज उत्तर प्रदेश की सियासत आई है। तो जेपी की जयंती पर लखनऊ में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। जेपीएनआईसी को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। घर के आसपास, अखिलेश यादव के पूरे घर के आसपास भी पुलिस बल और बैरिकेडिंग की गई है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक बार फिर से लखनऊ सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार का ये मंजर नजर आ रहा है। आपको बता दें, जेपीएनआईसी भवन में निर्माण कार्य का हवाला देकर प्रशासन ने अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका था। हालांकि वहां पर बैरिकेडिंग भी की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा और तमाम सपा के कार्यकर्ता नेता वहां मौजूद है। अखिलेश यादव वहां जाने पर अड़े हुए थे। 2023 में भी प्रशासन ने अखिलेश यादव को रोका था। उसके बावजूद वो दीवार फांदकर जन नायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए थे। और एक बार फिर से 2024 में भी समाजवादी पार्टी और वर्तमान राज्य सरकार के बीच जेपीएनआईसी निर्माण भवन को लेकर, भवन के निर्माण को लेकर सियासत तेज है। तो जेपी की जयंती पर एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। अखिलेश यादव और राज्य सरकार आर पार है। इस खबर पर हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक बार फिर से टकराव का मंजर देखा जा रहा है और इससे पहले भी 2023 में भी सेम हालात थे। हालांकि उस समय अखिलेश यादव ने दीवार फांदकर माल्यार्पण किया था, श्रद्धांजलि अर्पित की थी जेपी को, लेकिन जेपी की प्रतिमा पर। लेकिन इस बार मंजर कुछ अलग, नजारा कुछ अलग नजर आया। जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी ने जेपीएनआईसी बिल्डिंग जाकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कार्यक्रम रखा था और साथ ही साथ जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा था, तो कहीं न कहीं आज वह कार्यक्रम समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को रद्द करना पड़ा। और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, बैरिकेडिंग लगाई गई थी कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव या फिर कोई भी सफाई जेपीएनआईसी बिल्डिंग न पहुंच सके। फिलहाल जिस तरह से जो है आज बड़ी तैयारी की गई थी, नगर विकास प्राधिकरण ने भी यह हवाला दिया था कि कैंपस में जो है जीव जंतु हो सकते हैं, चल रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से अब पूरी तरह से इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई और अभी कुछ ही देर पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनकी जयंती मनाने की तैयारी कर रखी थी। पिछली दफा भी सरकार ने रोका था और इस बार भी रोका। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर निशाना साधा कि महापुरुषों से कहीं न कहीं बीजेपी ईर्ष्या करती है, तभी उनकी जयंती मनाने पर रोक लगाई गई। उनके जो मूर्ति थी उस पर माल्यार्पण। बिल्कुल आसिफ, जेपीएनआईसी को सील करने के बाद सियासत तेज है और अब अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से समर्थन वापस लेने की मांग भी की है।
जी बिल्कुल, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में खासा दखल रहता था जयप्रकाश नारायण का, और जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी, आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और उनके बहाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा हमला भी बोला और यह भी कहा कि सरकार ऐसे महापुरुषों से जलती है, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, यह भी कहा सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। और यह भी कहा कि JPNIC की जो बिल्डिंग है वह काफी हाईटेक है, उस पर हेलीपैड भी बनाया गया था, कैफे भी, और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि राजधानी लखनऊ की प्लासियो बिल्डिंग भी सपा सरकार में बनी थी, लेकिन सरकार बीजेपी सरकार ने उसे बेच दिया, और इस JPNIC बिल्डिंग को भी बेचने की तैयारी कर ली गई है, गड़बड़ है। और JPNIC बिल्डिंग को लेकर भी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया। जी सुप्रीत, बिल्कुल, आज सिर्फ 70 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है अभी तक, अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार भवन का निर्माण कराया जा रहा है, 2023 में भी वही हालात थे, आज भी वही हालात है, जस के तस। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव ने पूरी तरह से बीजेपी और बीजेपी सरकार को लपेटने की कोशिश की है, और यह कहा है कि यह सरकार महापुरुषों के नाम पर कुछ नहीं करना चाहती, विकास के नाम पर कुछ नहीं करना चाहती, और ना ही जो आम जनता की समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहती, यह सिर्फ बांटने की सियासत करती है। ऐसे में आखिर सवाल यही है कि आखिर रुकावट क्यों, आखिर भवन निर्माण में इतना समय क्यों लग रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें योगी सरकार का कहना है कि इसका निर्माण तेजी से चल रहा है, कार्य प्रगति कर रहा है। वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि इसमें गड़बड़ झाला है, कितने साल हो चुके अभी तक बिल्डिंग निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, और यह बिल्डिंग सरकार कहीं न कहीं बेचना चाहती है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने JPNIC बिल्डिंग को भी एक मुद्दा बना लिया है, और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आने वाले समय में बीजेपी को हराने के लिए जो है गठबंधन में कांग्रेस के साथ, और जिस तरह से आज जयप्रकाश को लेकर सियासत किया सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने, कई अपने प्लान भी पत्रकारों को बताए, और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 27 में बीजेपी सरकार जाएगी, जो 3 सेट लगाया गया है वह 3 सेट अपनी सुरक्षा में बीजेपी के नेताओं को लगाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आवारा पशुओं को लेकर भी बड़ा हमला बोला। आज कुल मिलाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर बेहद आक्रामक नजर आए, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर रहा। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हवाला दिया कि जो कार्यक्रम उन्होंने रद्द किया है वह इसलिए कि आज रामनवमी है, कहीं से लाइन ऑर्डर न बिगड़ेगी। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ खबरें बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी ने कन्या पूजन किया है, मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया है। सीएम योगी ने कन्याओं के पैर धोए हैं। महानवमी पर सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन कर कन्याओं के आरती भी उतारते हुए वो नजर आए। मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया है। उसके बाद कन्या तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। अवनीश, मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद कन्याओं का पैर धोते हुए कन्या पूजन किया है। जी, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है नवमी के दिन जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जो है कुंवारी कन्याओं का पांव पखारा है। पांव पखार करके आशीर्वाद लिया है, और साथ ही जो उनको भोजन कराने के बाद दक्षिणा दिया है। बिल्कुल, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, अवनीश?
इस अवसर पे जो है गोरक्षेश्वर जो है कुंवारी कन्याओं का पांव पखारे, पूजन कराए, भोजन कराए और जो है इस जो हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है जो परंपरागत रीति रिवाज है पूजा करने का और सिस्टम का वही मनाया जाएगा। और संख्या पे जो है करीब संख्या बल में यहाँ श्रद्धालु भी मौके पे पहुंचे हुए हैं। वही हम आपको बता दें कि जो छोटी छोटी बच्चियां थी वो भी मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए बड़ी आतुर थी। वहीं हम आपको बता दें कि लगातार 3 दिन जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है भक्ति में लीन रहेंगे और लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना भी करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि लोक मांगलिक कार्य को जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया देखते हुए जो है तीन दिन से जो है भक्ति में रहेंगे और लोगों की सेवा के अच्छे मंगल कामना के लिए, अच्छे दिन के लिए, अच्छे कार्यों के लिए जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया लगातार पूजा अर्चना पे अनुष्ठान पे बैठे रहे। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं का पूजन किया है और महानवमी पर बच्चों को कन्याओं को चुनरी पहनाकर उनका आशीर्वाद लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। बैरिकेडिंग लगाए जाने को लेकर भड़कते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। बीजेपी नकारात्मक का प्रतीक है अखिलेश यादव का यह बयान। बीजेपी ने पीडीए के रास्ते रोके हैं, बीजेपी ने सौहार्द के रास्ते रोके हैं, बीजेपी के अमन चैन के रास्ते रोके गए। अखिलेश यादव ने बयान दिया है बीजेपी ने सच्चे मीडिया के रास्ते भी रोके हैं। तो अखिलेश यादव एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। जेपी की जयंती पर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है और आपको बता दें कि जेपीएनआईसी को सील कर दिया गया है। उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव राज्य सरकार पर हमलावर है। खबरों बढ़ते आगे जेपीएनआईसी पर आज अखिलेश यादव श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जाने वाले थे। अब इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। शिवपाल यादव ने 2 वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि सत्ता के मद में चूर भाजपा लोकतंत्र की बैरिकेडिंग करना चाहती है। सत्ता का तंत्र कभी लोक के तंत्र पर भारी नहीं हो सकता। अतीत से सबक लीजिए सरकार, लोकतंत्र में तानाशाही लंबी नहीं चलती। तो लगातार राज्य सरकार को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। शिवपाल यादव ने कहा है कि सत्ता के मद में चूर है भाजपा, लोकतंत्र में तानाशाही लंबी नहीं चलती। वही खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रिहायशी मोहल्ले में अवैध रूप से संचालित पटाखा गोदाम में तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। बता दें कि अवैध रूप से पटाखे का भंडारण पटाखे को इकट्ठा किया गया था, जिससे विस्फोट हुआ। पटाखा गोदाम में तेज धमाके के बाद ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक की मौत वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ब्लास्ट में एक की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। वही खबर संभल से है, जहां फर्जी अटेंडेंस लगाने और धमकाने के मामले में इंचार्ज अध्यापिका को सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि इंचार्ज अध्यापिका दीपांशी पर सहायक अध्यापक को झूठे मुकदमे में फंसाने सहित गंभीर आरोप लगे हैं। इसी को लेकर बीएसए अलका शर्मा ने इंचार्ज अध्यापिका दीपांशी को निलंबित कर दिया है। ये पूरा मामला बहजोई ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पीपली का बताया जा रहा है। तो फर्जी अटेंडेंस मामले में इंचार्ज अध्यापिका को सस्पेंड कर दिया गया है। बीएसए अलका शर्मा ने इंचार्ज अध्यापिका को सस्पेंड किया है, निलंबित कर दिया है। इंचार्ज पर झूठे मुकदमे में फंसाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
वहीं देश भर में त्योहार की धूम है, ऐसे में प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। रायबरेली त्योहारों के मद्देनजर रायबरेली में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में आज डीएम, एसपी समेत जिले के तमाम आला अधिकारियों ने सुपरमार्केट समेत घंटाघर और कैपरगंज के मुख्य बाजारों से फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च किए जाने का मकसद बताते हुए एसपी डॉक्टर यशवीर ने कहा कि त्योहारों पर आम जनमानस के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से यह कवायद की जा रही है। तो वहीं 11 अक्टूबर यानी आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का जेपीएनआईसी में स्थित जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम पहले से तय है, लेकिन इससे पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। देर रात ही जेपीएनआईसी के गेट पर ऊपर तक टीम के शेड लगा दिए गए। अब अखिलेश यादव के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई। साथ ही जेपीएनआईसी कार्यक्रम स्थल के बाहर और सपा दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इसके साथ ही एलडीए ने अखिलेश के कार्यक्रम को लेकर एक पत्र जारी किया है। इसमें लिखा है, जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। तो एलडीए की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है और अखिलेश यादव से अपील की गई है। वहीं सपा पार्टी ने मिल्कीपुर सीट से अजीत प्रसाद को उतारा है। ऐसे में पहली बार सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद मीडिया कैमरे के सामने आए। गांधी जयंती 2 अक्टूबर से आजमगढ़ से चली सपा की पीडीए संविधान बचाओ यात्रा अयोध्या पहुंची। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस यात्रा का समापन किया गया। अजीत प्रसाद मीडिया से मुखातिब हुए, टिकट देने के लिए अखिलेश यादव का आभार जताया और कहा कि अखिलेश यादव ने मुझ पर विश्वास जताया है, मुझे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।